में कुछ ही घंटों के अंदर दो छात्रों ने जान दे दी, बिल्कुल एक जैसे। वो अपने अपने हॉस्टल में फांसी के फंदे से झूल गए। पुलिस के मुताबिक कोटा के ओल्ड राजीव गांधी नगर इलाके में अहमदाबाद की रहने वाली अफशा शेख नाम की छात्रा ने फांसी लगाई। वो कोटा में रहकर मेडिकल कॉलेज में दाखिले की परीक्षा नीट की तैयारी कर रही थी। उसके कुछ देर बाद महावीर नगर के एक हॉस्टल में असम के रहने वाले पराग नाम के छात्र ने भी फांसी लगा ली। वो इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले की परीक्षा जेईई की तैयारी कर रहे थे। सुबह एक छात्रा ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या की थी और अभी दोपहर होते होते एक और कोचिंग स्टूडेंट ने मौत को गले लगा दी। पराग नाम के उस छात्र को तो 27 जनवरी को परीक्षा देनी थी। उसका जेईई का पेपर था, लेकिन परीक्षा से 3 दिन पहले ही उसने फांसी लगा ली। 2 घंटे के अंदर 2 छात्रों की खुदकुशी से कोटा में हड़कंप मच गया और आनंद फानन में एक्शन का दौर शुरू हो गया। राजस्थान पुलिस ने उन दोनों हॉस्टल को सील कर दिया जहां उन छात्रों ने फांसी लगाई, क्योंकि उन दोनों हॉस्टल में एंटी हैंगिंग डिवाइस नहीं लगे थे। मतलब उन दोनों हॉस्टलों ने सरकारी नियमों का पालन नहीं किया। वहां के पंखों पर एंटी हैंगिंग डिवाइस नहीं लगाए गए, क्योंकि अगर उन हॉस्टलों के पंखों में स्प्रिंग नुमा ये डिवाइस लगे होते तो वो बच्चे वहां से फांसी नहीं लगा पाते। यही दलील देते हुए राजस्थान सरकार ने कोटा के तमाम हॉस्टलों में एंटी हैंगिंग डिवाइस लगाने के निर्देश दिए थे। लेकिन अभी भी शहर के एक अनुमान के मुताबिक 20,000 से अधिक हॉस्टल बीपीजी के कमरों में एंटी हैंगिंग डिवाइस नहीं लगवाया गया। हालांकि कोटा में छात्रों की सुसाइड का ये कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि पिछले 15 दिन के अंदर वहां 6 छात्रों ने मौत को गले लगा लिया। और दावा किया गया कि इन 6 छात्रों में 3 छात्र ऐसे रहे जिनके कमरों के पंखों में एंटी हैंगिंग डिवाइस नहीं लगे थे, और माना जा रहा है इसी वजह से उनकी जान नहीं बच पाई। क्योंकि कोटा में पंखों में जो एंटी हैंगिंग डिवाइस लगाए जा रहे हैं, उनकी खासियत यह है कि जैसे ही पंखे पर 20 किलो से ज्यादा का वजन पड़ता है, वो पंखा रॉड में लगे स्प्रिंग की वजह से नीचे आ जाता है और फांसी का फंदा अपने आप ढीला पड़ जाता है। मतलब अगर कोई छात्र चाहे भी तो वो पंखे से फांसी लगाकर अपनी जान नहीं दे सकता। सवाल की एक बात है कि क्या कोटा में बच्चे इसलिए जान दे रहे हैं क्योंकि पंखों में स्प्रिंग नहीं लगे हैं? फिर 2 बच्चों ने आत्महत्या कर ली। कुछ ही घंटों के अंदर 2 बच्चों के सुसाइड की खबर सामने आई। एक लड़की मेडिकल कॉलेज में दाखिले की परीक्षा की तैयारी कर रही थी, दूसरा लड़का इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिले की परीक्षा की तैयारी कर रहा था। जेईई का तो पेपर था अगले हफ्ते इंजीनियरिंग का, लेकिन उसने जान दे दी। और अधिकारियों ने उन प्राइवेट हॉस्टल पर एक्शन ले लिया जिनके पंखों में स्प्रिंग नहीं लगे हुए, और भी चेकिंग चल रही है। ये स्प्रिंग वाला सिस्टम कुछ टाइम पहले से वहां सरकार ने लगाना जरूरी कर दिया, क्योंकि बच्चे पंखों से लटक कर जान दे रहे थे। तो सरकार ने बोला कि पंखों में ऐसे स्प्रिंग लगा दो कि कोई फंदा बनाकर लटकना चाहे तो स्प्रिंग के साथ पूरा पंखा ही नीचे आ जाए, वो लटक कर आत्महत्या ही नहीं कर पाए। चलो ये ठीक है, लेकिन क्या इससे आत्महत्या करने वाले रुक जाएंगे? वो आत्महत्या करने का अपना इरादा छोड़ देंगे क्योंकि उनके कमरे में पंखे में स्प्रिंग लगा हुआ है? ये तो समझ में नहीं आई बात। अगर कोई इस हद तक पहुंच गया है कि वो जीवन ही त्यागना चाह रहा है, तो वो तो कोई जरिया ढूंढ लेगा, या नहीं? ये बच्चे तो नाउम्मीदी में आत्महत्या कर रहे हैं ना। पंखे के स्प्रिंग से वो समस्या कैसे दूर होगी? एंट्रेंस एग्जाम एक जुआ बन चुके हैं, एक लॉटरी बन चुके हैं, क्योंकि एक एक सीट के लिए हजारों हजारों बच्चे परीक्षा दे रहे होते हैं। जो नंबरों में थोड़े से पीछे रह जाते हैं, वो बच्चे दूसरों से कम थोड़ी होते हैं, वो भी उतने ही लायक होते हैं। लेकिन बच्चे ही इतने ज्यादा हैं कि सबकी रैंक तो बन नहीं पाती। और ये कोचिंग सेंटर वाले हर हफ्ते प्रैक्टिस टेस्ट करवा कर चिंता और बढ़ाते रहते हैं। आधे आधे नंबर से पीछे रहने वाले को लगता है कि उसके आगे तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। यही प्रेशर पूरे समाज ने बनाया हुआ होता है। अपने अपने स्कूलों में, अपने अपने गांव कस्बों में, शहरों में ये बच्चे बचपन से पढ़ाई में तेज माने जाते रहे, मेरिट लिस्ट में आते रहे, और जब मेडिकल और इंजीनियरिंग में दाखिले की बारी आती है तो देखते हैं कि 1 नंबर से रैंक धड़ाम से नीचे हो गई, आधे नंबर से एडमिशन रह गया। मां बाप का लाखों रुपया लग चुका होता है कोचिंग में। बच्चों को लगने लगता है कि कहां मुंह दिखाएंगे, किसको मुंह दिखाएंगे, कैसे मुंह दिखाएंगे। जो बचपन से अपने आप को टॉपर मानते रहे, वो अपने ऊपर इतना सारा प्रेशर ले लेते हैं कि कई बच्चे फट जाते हैं इस प्रेशर में। इस प्रेशर को कम करना हमारा काम है ना, सरकार का, परिवार का, टीचरों का। लेकिन हमने तो अपनी ही रेस लगाई हुई है कि हमारी बेटी तो डॉक्टर बनकर हमारा नाम रोशन करेगी, हमारा नाम रोशन करेगी। सोच रहे हो ये आपकी जो छोटी सी इच्छा लगती है वो कितनी भारी पड़ जाती है बच्चों पर।
बच्चे आपके सपने के लिए जीने लगते हैं, ना उनको पता लगता ना आपको। और कोचिंग कॉलेज वालों के लिए तो रेस के घोड़े हैं ये आपके बच्चे, आपके खर्चे पर वो अपनी रेस में दौड़ा रहे हैं उनको। इस हकीकत के सामने अधिकारी लोग कह रहे हैं कि पंखों में स्प्रिंग लगा दो, सब ठीक हो जाएगा। कॉलेजों की सीटों की संख्या को छोड़ो, कोचिंग की लाखों की फीस को छोड़ो, बच्चों के तनाव को छोड़ो, उस सब को कोई नहीं देख रहा क्या? पंखों में स्प्रिंग लगाने से इनके पंखों की उड़ान रुकना बंद हो जाएगी। 100 बात की एक